नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका लीवर, आपकी आंतें, आपकी किडनी, आपका हृदय हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें? दोस्तों, ये आपके जो 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, निरोग रखना चाहते हैं, तो दोस्तों इन 4 चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए और इन्हें डिटॉक्स करने के लिए, इन्हें क्लीन करने के लिए दोस्तों इन 3 चीज़ों का जूस आप ले सकते हैं। आपका गट हेल्थ हमेशा स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है दोस्तों, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। उसका शरीर खुद बीमारियों से लड़ लेता है। आपको पास बीमारियां आ नहीं सकती हैं और दोस्तों आप असमय बुढ़ापा, असमय दोस्तों मृत्यु के शिकार नहीं होंगे। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, जिन 4 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे शरीर के लिए एक तो स्लो पॉइजन का काम करता है, एक स्वीट पॉइजन का काम करता है और एक सफ़ेद पॉइजन का काम करता है और चौथा हमारे शरीर के लिए सबसे घातक है। इसलिए दोस्तों इन 4 चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में लगभग सुबह से शाम तक सभी लोग, चाहे वो गरीब हों चाहे वो अमीर हों, 80 से 90% इन्हीं चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण तरह तरह की नई बीमारियां, लाइफस्टाइल बीमारियां आदमी को अपनी चपेट में ले रही है। और जिस मैं 3 तरह के जूस की बात कर रहा हूँ, ये तीनों तरह के जूस हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे शरीर के लिए सबसे नुकसानदेह है। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो 2 ही चीज़ें आपको मैनेज करना है। पहले चीज़ें, आप अच्छी डाइट का सेवन करिए। अच्छी डाइट की बात करें तो दोस्तों हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। दूध, दही, मट्ठा अगर आपके घर का है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट होता है तो आप लीजिए। अगर आपके घर का नहीं है तो इनका सेवन मत करिए। पैकेट का, कंपनियों के डेयरी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम बात करते हैं उन 4 चीज़ों की जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। उनमें से पहली चीज़ है, वो है चीनी, जिसे दोस्तों हम स्वीट पॉइजन कह सकते हैं। इसे खाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, सिर्फ मिलती है बीमारी, मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, पेट रोग, किडनी रोग, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। चीनी चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। 90 दिन तक आप करके देखिए, आपका शरीर दोस्तों अपने आप को किस तरह से रिवर्स करता है। दूसरी चीज़ है जिसे सफ़ेद जहर कहा जाता है, वो है रिफाइन किया गया मैदा, रिफाइन किया गया आटा, जिसे आप मैदा कहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में विचार होगा, जब आटा फायदेमंद है तो मैदा कैसे नुकसानदेह है? जी हाँ दोस्तों, दोनों में प्रोसीजर अलग अलग है। आपका जब आटा पीसा जाता है तो गेहूं को धुल करके, साफ करके डायरेक्ट मशीन से पीस दिया जाता है। लेकिन इसी गेहूं का जब मैदा बनता है तो उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है। सबसे पहले उस पे कर ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है,
गेहूं का छिलका उतार लिया जाता है और इसी छिलके में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। जब गेहूं का प्रोटीन और फाइबर ही निकल गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। इसे वॉश करने किया जाता है क्लोरीन जैसे गैस से, जिससे इसमें सफ़ेदी आ जाए, और खड़िया जैसे मिट्टी का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसलिए गेहूं का आटा आपको महंगा मिलता है और मैदा सस्ता मिलता है। लेकिन जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो ब्रेड हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो, आइसक्रीम हो, नमकीन हो, मिठाइयाँ हो, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें मैदे से ही बनाए जाते हैं। और आज के समय में लोग सुबह से शाम तक इन्हीं चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, इसीलिए इसे खाना छोड़ दीजिए। अगली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल गट हेल्थ के लिए, हृदय के लिए सबसे खतरनाक है। रिफाइन करने में कई प्रोसीजर होता है और इसमें कुछ प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए रिफाइन के नाम पे जितनी चीज़ें हैं, चाहे रिफाइन किया गया तेल हो, चाहे रिफाइन किया गया मैदा हो, चाहे रिफाइन की गई चीनी हो, चाहे रिफाइन किया गया नमक हो, रिफाइन किया गया नमक भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए। ये चीज़ें हैं। चौथी चीज़ है चौथी चीज़ है जो स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, वो है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। ड्रिंक के नाम पे जितनी भी चीज़ें मिलती है सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। ये हमारे लीवर को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है, आंतों को डैमेज करती है। इसलिए ड्रिंक्स के नाम पे जो भी चीज़ें आप लेते उसे मत लीजिए। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर का पानी लेना चाहिए। तो दोस्तों इन चीज़ों को आज से अभी से छोड़ दीजिए, फिर देखिए। उसके बाद जो अब तक इधर उधर की चीज़ें खा चुके हैं, आपके लीवर में, किडनी में जो भी कचड़े जमा हो चुके हैं, इन्हें आपको क्लीन करने का सबसे आसान सा जूस है, वो है, पहला जूस है सफ़ेद पेठा जूस। सफ़ेद पेठा, जिसे दोस्तों आप गांव की बोलचाल की भाषा में हरहुआ कद्दू कहते हैं, कद्दू कहते हैं, सफ़ेद कद्दू कहते हैं, या सफ़ेद पेठा वाला कद्दू कहते हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी का जूस लेना है। कितना लेना है? 100 से 150 ग्राम जूस। ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल करके जूस घर पे तैयार करिए। इसी जूस को लगातार 21 दिन तक खाली पेट पीजिए। इस जूस को पीने से पहले और पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये पहला काम आप कर सकते हैं। दूसरा जूस है आंवले का जूस। सबसे बेस्ट है आंवले का जूस। आंवला जूस दोस्तों बनाना बहुत आसान है। कंपनियों का जूस मत लीजिएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक की बोतल में होता है और कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखी जाती है। आंवला जूस, 2-3 आंवला लीजिए, घर पे इसका जूस निकालिए, रोज़ सुबह खाली पेट आंवला जूस लीजिए लगातार 21 दिन तक। 21 दिन में आपके लीवर, किडनी, आंतें सबको क्लीन कर देगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। तीसरा जूस है दोस्तों, है नारियल का पानी। नारियल का पानी लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो रोज़ सुबह खाली पेट एक नारियल पानी लीजिए लगातार 3 महीने तक। 3 महीने में आपके सारे अंदर के आर्गन क्लीन हो जाएंगे, डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों में से जो बताया है, कोई एक लेना है, नहीं तीनों रोज लेना है। तीनों में से कोई एक आप लीजिए। बस सावधानी वही है, खाने से, इसे पीने से पहले और पीने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। 2-3 घंटे तक ये आपके अंदर के आर्गन को क्लीन करेगा। और अगले दिन जब आप लैट्रीन जाएंगे तो आप देखेंगे कि लैट्रीन काली काली होगी, और उसके बाद आपका जो दोस्तों अंदर के आर्गन को क्लीन कर देगा। ये काम करके अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा डेली दोस्तों जल्दी उठने का प्रयास करिए, जल्दी सोइए, नींद भी ज़रूरी है। और 2 घंटे का समय निकाल के
योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर के ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं, उनका मूवमेंट होता है, जिससे दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है।